क्या मैं मर नहीं गया था? ये कहाँ है? सिर घूम रहा है। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। यह क्या हो रहा है? ये है लीली। मैं दोबारा जन्मा हूं। फिर से जन्म ले लिया। उन्होंने मुझे दवा दी थी। मुझे और लीली को फंसाने की तैयारी कर रहे थे जब हम चोरी छिपे मिल रहे थे। ये औरत अब शाओ चेदोंग की प्रेमिका है। पिछले जन्म में ही अंदर घुसकर पकड़ लिया और मैंने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। भाभी से चोरी का आरोप। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। रोलिंग मिल के लेखाकार का पद श्याओ चेदोंग को सौंप दूं और फिर घर छोड़कर गांव जाना। उसी दिन से शुरू हुआ एक खून चूसने वाला जीवन। गांव जाने की बात। श्याओ चेदोंग निश्चित ही मेरा नाम लिखवा दिया होगा। अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, इस तरह अपमानित होकर नहीं जाऊंगा। ये कहाँ है? यह आध्यात्मिक जन्म स्थान है। पूरा स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। ये हर चीज को समा सकता है। इसका आध्यात्मिक झरना चोट और जहर भी ठीक कर सकता है। सभी चीजों को पोषण दे सकती है। जहर दूर करती है। मुझे क्यों नहीं करने दिया? सीधे आत्मा झरने के पास प्रकट हो गई। मुझे क्यों लगता है थोड़ी ताकत आ गई है? यह अंतरिक्ष की आत्मा ऊर्जा के कारण है। वास्तव में प्रभावी है। और शरीर पहले से ज्यादा मजबूत है। शरीर में अथाह ऊर्जा है। बहुत अच्छा। सचमुच सब कुछ समा सकता है। बशर्ते विरोध न करो। इंसान भी अंदर आ सकते हैं। तुम लोग चोरी पकड़ने नहीं आए थे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पकड़ने का पूरा मौका दूंगा। यह एहसास बहुत रोमांचक नहीं है? ठीक। मैं नहीं जीना चाहती। अरे याओ जेंडोंग, तो कमीना है।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? इतना घिनौना काम। अरे, मैं अब नहीं जी सकती। हे भगवान, सुनने में लग रहा है जैसे कोई गाली दे रहा हो। जेंडोंग वो लड़की बेवफाई कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। घर में कौन जूते फाड़ रहा है? अरे हाँ बिल्कुल, ये कहना मुश्किल है। इतनी कम उम्र में नौकरी भी मिल गई है। बस यही सोचता है अपनी पैंट के अंदर के उस मांस के बारे में। कमबख्त या इंद्रिया, तूने सच में पैंट उतारने की हिम्मत कर दी। मौका मारना। माँ, मैं अंदर देखने जा रहा हूं। लाओ एर, लाओ एर, लाओ एर। उठो। क्या कर रहे हो? तीसरे भाई, तुम यहां कैसे? मैं सो रहा हूं यहां। ये तो नहीं है श्याओ जिंडोंग का कमरा। मैं यहां कैसे? तुम। अरे रे, अरे रे, अरे ये सब गलतफहमी है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, वापस जाओ, जल्दी जाओ। सुबह सुबह क्या ओ वो कर रहे हो? मातम मनाना? क्या लोगों को सोने देंगे? अभी तो सुबह हुई है। अरे बहुत शोर हो रहा है। तुम वेंडोंग के कमरे से कैसे निकले? मुझे नहीं पता। अरे तुम लोग वापस जाओ, वापस जाओ, देखो मत। क्या देख रहे हो? कॉम रोनिया, यह अभी अभी हुआ था। किसी ने मुझे गाली दी थी। यह एक गलतफहमी है। आमने सामने बात करके साफ कर लेना बेहतर है। जल्दी से वापस चलो। क्या बात है? दरवाजा बंद करके बात करते हैं। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर दिया है। फिर सब लोगों को कैसे दिखाऊं तुम लोगों की बुराई? अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी मुश्किल से मिला है। स्टील मिल में अकाउंटेंट का काम। ये गलतफहमी, सामने बात साफ करना ही बेहतर है। प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। शाओ जिंडोंग, ये तुमने किया। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, मेरे साथ खेलने में तुम अभी अनाड़ी हो। मैं हूं। मैंने तुम्हारा नामांकन पहले ही करा दिया है। तुम्हारी किस्मत ही गंदगी में पैदा होने की है। चाहे कितना भी शोर मचाओ, नतीजा यही होगा, समझे? हम। सचमुच? क्या हुआ? अब नाटक नहीं करूंगा। अब और नहीं करेंगे। अरे, क्या वो लीली नहीं है? क्या बड़े भाई ठीक हो गए? वो छोटे भाई के कमरे में क्यों है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? बड़े भाई को छोटे भाई की नौकरी चाहिए। अपनी प्रेमिका को लगाकर दूसरे भाई के बिस्तर में घुस जाओ। नतीजा ये हुआ, दूसरे भाई ने तीसरे भाई को बिस्तर में फेंक दिया। उनकी मां ने भी उसकी मदद की। क्या यह पक्षपात नहीं है? हे गांव वालों और बुजुर्गों, कृपया आप लोग मेरा साक्षी बनो। श्याओ परिवार ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ना दया ना न्याय, सुअर और कुत्ते से भी बदतर। मैं श्याओ जिंडोंग अब उन श्याओ परिवार के साथ रिश्ते तोड़ता हूं। हे बेईमान कृतघ्न, केवल रिश्ता तोड़कर ही तुम श्याओ परिवार से सभी संबंधों को साफ कर सकते हो। कुछ भी मुझसे नहीं जुड़ेगा। उस समय एक भी नहीं बचेगा। कोई भी आराम से नहीं रहेगा। हे कृतघ्न दगाबाज, मैं तेरी मां, मैंने मेहनत से तुझे पाला पोसा और तू मुझे छोड़कर चला गया। बिल्कुल नहीं। फिर मैं वेंडोंग की शिकायत करूंगी। वो औरतों से गलत संबंध रखता है। अरे यार, बस यह नहीं पता, गोली खाने का डर है। अरे तुम। शाओ लाओएर ने बहुत अच्छा काम किया। तुम शाओ परिवार में इतने साल गुलाम बनकर रहे। रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, है ना? परिवार का पक्षपात, वे रिश्ता तोड़ रहे हैं। तुम उनकी शिकायत कर दो। हम सब तुम्हारे गवाह बनेंगे। हाँ, हम गवाही देंगे। धन्यवाद प्यारे गांव वालों। आशा है कि जब मैं लौटूंगा तुमने रिश्ता विच्छेद पत्र लिख दिया होगा। लिख दिया है।
हालांकि गांव जाने के लिए नाम लिखा दिया है तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम शियाओ चेदोंग मेरी स्टील मिल की नौकरी चाहते हो? सपने में भी नहीं। सब चले जाओ यहां से। तुम कहते हो कि तुम रोलिंग मिल की अकाउंटेंट की नौकरी मेरी बेटी को बेच दो। मैं सोचता हूं चाचा झांग के परिवार के कनेक्शन से ये बात मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना? मुश्किल तो नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम हमें बेचना चाहते हो? चाचा झांग, सच कहूं तो घर वालों ने मेरा नाम देहात भेजने के लिए लगा दिया है। यह नौकरी मैं उनके लिए नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारे घर वाले तो अपनी शर्तें बताओ। 1000, साथ में 10 इंडस्ट्रियल कूपन, 100 किलो का राष्ट्रीय अनाज कूपन। और क्या है? शायद चाचा झांग आपने पहले ही झांग यून बहन के लिए व्यवस्था कर दी है गांव भेजने की जगह की, है ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी गांव भेजने की जगह बदल दूं? चाचा झांग, यह मामला तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पिछले जन्म में कोई विकल्प नहीं था। इस बार मौका है कोशिश करने का। फिर से उत्तर की सीमा पर जाना, यह तो बिना मुसीबत की मुसीबत मोल लेना है। जहां ग्यून जहां गया है वो है हे प्रांत का जियाग्यान कम्यून, होम की ब्रिगेड। कितनी सुंदर पहाड़ियां, नदियां और जगह है। और मेरे पास आध्यात्मिक झरने की जगह भी है। मैं बिल्कुल खुशहाल जीवन जी सकूंगी। सौदा पक्का। अंकल झांग, आप सच में बहुत सीधे इंसान हैं। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी रोलिंग मिल चलते हैं। बढ़िया, चलो। ये ग्रामीण सब्सिडी है। तुम मेरा नामांकन कर सकते हो। मैं तुम्हारा नामांकन क्यों नहीं कर सकता? नमस्ते। नामांकन, ग्रामीण शिक्षित युवा, स्वैच्छिक नामांकन। लड़के की जागरूकता बहुत ऊंची है। बोलो किस गली के हो? नाम क्या है? मैं घर का सबसे बड़ा हूं। मेरा नाम है शाओ चेदोंग। अरे, तुम्हारा छोटा भाई शाओ जेदोंग, क्या वो पहले ही क्या तुमने गांव जाने के लिए आवेदन किया है? क्या हुआ, तुम भी जा रहे हो? देश का निर्माण करने ये हमारा कर्तव्य है। मैं उस जगह जाऊंगा जहां मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। उत्तरी सीमा पर। उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है। जितनी कठिन परिस्थितियां उतना अच्छा। इसके अलावा मेरा छोटा भाई श्याओ वेदोंग, मेरी बहन शाओ युए, हम तीनों ने वादा किया था मिलकर देश का निर्माण करेंगे। उत्तरी सीमा पर भी जाएंगे। अरे नहीं, उन्हें बचपन से पेड़ लगाने का शौक था। कृपया उन्हें उत्तर पश्चिम भेज दीजिए। ठीक है ठीक है, मातृभूमि को तुम जैसे युवाओं की जरूरत है। मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। तुम तीनों को मुसीबत में डालकर छोड़ूंगा। प्यारे बच्चे, ये 3 सब्सिडी हैं। हर व्यक्ति को 50 रुपये और 20 किलो राशन कूपन।
और 20 कैटी अनाज कूपन तुम्हारे दूसरे बेटे का पहले ही ले लिया गया है। ये तीनों हिस्से तुम इन्हें वापस ले जाओ। धन्यवाद दीदी। इसके अलावा इस बात को कृपया गुप्त रखना ताकि घर के बुजुर्ग ये जानने के बाद सहन न कर सकें। मैं समझता हूं, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाते समय फिर बात करेंगे। फिर आप पर कष्ट हुआ। ये काम और गांव जाने का मामला दोनों हल हो गए हैं। अब आगे बारी है घर में बैठे उन दो बूढ़ों की। कागज तैयार है ना? अरे बाप रे, ऐसी छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ देना। क्या तुम्हारे पास अब भी इंसानियत है? इंसानियत? क्या वो तुम लोगों ने पहले ही नहीं खा ली थी? तुम हमें कुत्ता कह रहे हो? शाओ जिंडोंग, तुम वहीं खड़े रहो। टीना, एक बात है, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है। तुम वास्तव में माँ बाप की अपनी संतान नहीं हो। तुम्हें सड़क किनारे से उठाया गया था केवल इसलिए कि मैं गोद ली हुई हूं। यही तो है तुम्हारे पूरे परिवार का मुझे बैल घोड़ा समझने का कारण। मैं तुम्हें बैल घोड़ा समझूं तो क्या हुआ? अगर हमने न उठाया होता तो तुम भूखों मर गए होते। बिल्कुल सही। ये सब तुम पर हमारा कर्ज है। नहीं, तुम बिल्कुल हैरान क्यों नहीं हो? तुम तो सड़क किनारे उठाया हुआ आवारा बच्चा हो। पिछले जन्म में मुझे ऐसे ही गाली दी थी। इस जन्म में फिर से ऐसी गाली दे रहे हो। लगता है तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो सच में अपने आप को बड़ा समझने लगे हो। सुन रहा है ना हरामी? बाहर में जाओ तुम। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मौत को बुला रहे हो। आहा, दूर हटो यहां से। क्या तू बगावत कर रहा है? अरे रुक जा। मैं कह रहा हूं रुक जा। क्या तूने सुना नहीं? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। क्या मैंने नहीं कहा था? मैं तेरा असली बेटा तो हूं नहीं। मैं तेरी असली मां नहीं हूं। 18 साल के पालन पोषण का एहसान क्या तू भूल गया? पालन पोषण का एहसान। अब बस कर, दूर हो जा। वो पालन पोषण का एहसान मैंने बहुत पहले चुका दिया है। पहला पत्र। श्याओ तेजू की शिकायत करो। विधवा के साथ अश्लील संबंध रखना। दूसरा पत्र। श्याओ वेंडोंग की शिकायत करो। ली ली के साथ चोरी छिपे संबंध। तीसरा पत्र। रिश्ता विच्छेद पत्र अखबार में छपवाओ। बिल्कुल सही। घर का सारा सामान लिंक वन स्पेस में रख दिया गया है और शिकायत पत्र के साथ। शियाओ परिवार, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यू फोन दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई है? जल्दी कोई आओ। कोई डॉक्टर है क्या? यू फोन दीदी। दीदी, आपको क्या हुआ? जल्दी कोई तो आओ। बचाओ, कोई है क्या? यू फोन दीदी। कोई डॉक्टर है क्या? यू फोन दीदी। बचाओ, कोई है? कोई डॉक्टर है क्या? यह मोची गले में फंस गई है। सांस रुक रही है।
सचमुच गले में कुछ फंस गया है। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि वो मरे तो यहां से हट जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि वो मरे तो यहां से हट जाओ। यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? गले में कुछ फंस गया है। ये चावल की केक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। दिल की धड़कन और सांस दोनों रुक गई हैं। पता चला कि गले में मोची अटक गया था। सीधे पीठ थपथपाओ या गला साफ करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? व्यक्ति को उल्टा भी कर सकते हैं। बचपन में मोची खाते समय मेरा भी गला अटक गया था। मेरे पिता ने ऐसे ही किया था। हाँ, इसे गोद में ले लो। क्या चीज बाहर निकाल सकते हैं? जल्दी से उसे नीचे रखो। मैं उसे चिमटी से निकालूंगा। जल्दी करो। दिमाग को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। सच में उल्टी कर दी। लगता है उल्टी हो गई। सच में उल्टी कर दी है। कितना बड़ा मोची है। नहीं, अभी भी दिल की धड़कन और सांस नहीं है। अच्छा, तुम करो। अरे क्या? सीपीआर करो। सीपीआर क्या होता है? लगभग भूल ही गया। इस जमाने के बुनियादी डॉक्टर सीपीआर क्या समझते हैं? अच्छा छोड़ो, मैं ही करता हूं। इतनी सुंदर लड़की। नुकसान नहीं है। तुम ये लड़का क्या कर रहे हो? चुंबन भी और छाती भी छू रहे हो। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? अरे बाप रे, दिन दहाड़े देखने लायक नहीं। तुम यूफॉर्म दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम उसे परेशान मत करो। ये तो वही चीज लगती है, सीपीआर। मुझे अपनी सहपाठी की याद आई। उसने मुझसे कहा था यह विदेशी प्राथमिक चिकित्सा तरीका है। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सचमुच किसी की जान बचा सकता है। विदेशियों की जान बचाने की यह विधि। शर्म और बेचैनी से भर गया। अरे बाप रे, यह सचमुच काम कर रहा है। सचमुच जीवित हो गया। यह पुनर्जीवन तकनीक इतनी शक्तिशाली है। तुम आखिरकार जाग गई। तुमने मुझे डरा दिया। शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, इस साथी ने बचाया। हाँ, इस साथी ने तुम्हें बचाया। चूमते चूमते ही जाग गया। तुम बकवास मत करो। वो तो सीपीआर तकनीक थी। सही कहा, साथी। तुमने अभी। वो भी। हाँ, बिल्कुल सही। विदेशी भी है। इसे हेमलिच मैन्यूवर कहते हैं। यह विशेष रूप से गले में फंसी चीज से सांस रोकने पर काम आता है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, कॉमरेड? हाँ, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। चलो, मैं तुम्हारी जांच करवाता हूं। ठीक है, उस तरफ चलो। लैंड स्टेशन। मूव स्टेशन। कॉमरेड शाव, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हेमलिच मनोव्रत। अरे हाँ, एक बात। तुम्हें अच्छी तरह से शुक्रिया कॉमरेड जियो। अगर आज वो भी मौजूद नहीं होते और प्राथमिक चिकित्सा भी जानते हैं, आज मुझे वास्तव में आश्वासन नहीं था कि तुम्हें बचा पाता। तुम्हारा शुक्रिया, कॉमरेड जियो। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो तो बस। कैसे कोई बात नहीं कर सकते? ये तो जान बचाने का एहसान है। चुप रहो। शरीर से भी कर्ज चुकाना पड़ेगा, है ना यूफॉर्म दीदी? क्या बकवास कर रही हो? ये शर्मीला अंदाज कितनी सुंदर है। ली ली से भी। मैं उस नाटक वाले आदमी के बारे में क्यों सोचूं? कॉमरेड शियाओ, क्या आप यहां थोड़ी देर इंतजार करेंगे? मैं सहकारी समिति जा रहा हूं। आपके लिए कुछ फल लेकर आऊंगा। अरे, अरे, नहीं नहीं, मेरी ट्रेन अभी चली जाएगी। फिर मिलेंगे। दोनों सुंदरियों, अलविदा।
अब तक देख रहे हो, सब लोग जा चुके हैं। तियान तियान, मेरी प्यारी तियान तियान, आज हमारे साथ जो हुआ वो, हमारे होमची दल में वापस जाने पर एक शब्द भी नहीं बोलना। मैं जानती हूं, तुम एक शब्द भी नहीं कह सकती। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं किसी और से बिल्कुल नहीं कहूंगा। तुम और वो आदमी चूम रहे थे, गले लगा रहे थे, छू रहे थे। टीन टीन, यह क्या मामला है? आंटी, आपके 4 बच्चे, ग्रामीण कार्य में सभी का समर्थन है। हम अभी आपका हालचाल जानने आए हैं। गांवों में जाना, हमारा हालचाल जानने। हाँ, साथ ही कहीं गलती तो नहीं हुई? हमारे बेटे और बेटी दोनों ही गांव नहीं जा रहे। गलती नहीं हो सकती। रजिस्टर, ये तुम्हारे बड़े बेटे शाओ चेदोंग का नाम है। उसने खुद जाकर नाम लिखवाया था। नहीं, यहां साफ साफ लिखा है श्याओ चेदोंग और श्याओ जेदोंग, श्याओ वैदोंग और श्याओयान, 4 भाई बहन हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। ये श्याओ जेदोंग ने किया है। इस लड़के ने किया है। उसने चुपके से हम चारों को दर्ज नाम। बदमाश कहीं का। कॉमरेड, ये गलतफहमी है। बात ऐसी नहीं है। हमने यह नहीं दर्ज किया। कोई गलतफहमी नहीं, बस इस सूची में होना चाहिए। गांव जाना ही होगा, यह नियम है। अरे नहीं, हमने नहीं बताया। रास्ता दो, रास्ता दो। श्याओ तेजू कौन है? श्याओ वेदोंग। मैं श्याओ तेजू हूं। तुम्हें क्या काम है? श्याओ वेंडोंग कहाँ है? किसी ने शिकायत की है। तुम लोगों का अवैध संबंध है। हमारे साथ चलो। हथकड़ी लगाओ और ले चलो। अरे पापा, यह क्या हाल है? ये तो है, क्या हमें जीने भी नहीं देंगे? बूढ़े बाबा, विज्ञान और संस्कृति सब जगह फैले, पहाड़ों और गांवों में खुशियां छाएं। लाल झंडा दल यहां आए। अरे नौजवान, आओ 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 आओ। तुम भी, है ना? आओ 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 आओ। इधर सामान रखो। सब आ गए तो हम वापस चलेंगे। अरे कॉमरेड शाओ, सच में तुम हो कॉमरेड शाओ? मुझे लगा मैंने गलत पहचान लिया। सच में तुम हो कॉमरेड शो? मुझे लगा मैंने गलत देखा। तो ऐसा है, तुम भी युवा बुद्धिजीवी हो जो गांव आए हो? अरे नहीं, हमारा घर यहीं है। पहले तो मुलान शहर में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। मैं जही किंग को लेने आया हूं। हम भी रास्ते में हैं, साथ ही वापस चलते हैं। ऐसी बात है। अरे हाँ, तुम किस दल के हो? किस कम्यून के हो? सूर्यमुखी कम्यून की लाल झंडा टीम। सचमुच सहयोग हो गया। मैं भी लाल झंडा टीम जा रहा हूं। अरे, इतना सहयोग? क्या सहयोग है? चाचा काओ, मिंग। अरे ये शैतान लड़की, तुम दोनों क्या सही सलामत लौट आए? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो, जब सब लोग आ जाएं, हम साथ में चलेंगे। ये भी हमारे साथ हैं, हमारे होंची दल के शिक्षित युवा। तुम लोग जानते हो, हाँ, मुलान शहर में ही मिले थे। हम रेलवे स्टेशन पर थे। उसने यूफॉर्म दीदी से चुम्बन भी लिया और वो चाचा काओ, कुछ नहीं हुआ। तियान तियान बकवास बोल रही है। कॉमरेड जियो, ये मेरे पिताजी हैं, लाल झंडा दल का दल प्रमुख। तो आप ही दल प्रमुख हैं? अरे बाप रे, नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम जियो जेंडोंग है। हमारी यह टोली है, गांव में बसने आए युवा छात्र। स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत है। सिगरेट पिएंगे? नहीं नहीं धन्यवाद। रख लो। ये लड़का लड़का काम जानता है। चलो फिर चलते हैं। चलो। हाजिर। जो फुजिंग, हाजिर। शियो जेंडोंग, हाजिर। ली फुकियांग, जी हाँ, सब लोग आ गए हैं, चलते हैं।
ठीक है, क्यों ना। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। ये ठीक नहीं है। इसमें बुराई क्या है? ऊपर आ जाओ, बाहर निकलो। हाँ, धन्यवाद। चलते हैं। चलो शुरू करें। यहाँ पहाड़ अच्छे हैं, पानी अच्छा है। दृश्य भी बहुत सुंदर है। ठीक से बैठ जाओ। ये रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। अच्छी तरह पकड़ लो। हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता था, तुम इतने बड़े होकर खाते समय ये कैसे फंस गया? ये सब मीठी की शरारत है। मैं अभी खा रहा हूं। वो लड़की अचानक पीछे से डरा दिया। ऐसी बात थी तो आगे से खाते समय थोड़ा संभल कर रहना। हाँ, अरे मजबूती से पकड़ना। धीरे चलो। तुम चिंता मत करो। मेरा विश्वास करो। मैं तो बचपन में चैंपियन रहा हूं। सच में। बिल्कुल। किस चीज का चैंपियन? आओ आओ आओ, अपना सामान लेकर चलो। चलो चलो चलो। अब मेरे घर आ गए हैं। ये शहर जैसी सुविधा तो नहीं है। सब थक गए होंगे। ये पानी का बर्तन है। हाथ धो लो, हम खाना खा सकते हैं। मैं परिचय देता हूं। ये मेरी पत्नी है। आप उन्हें चाची टियान कह सकते हैं। शुक्रिया टियान। कोई बात नहीं, अपने घर जैसा समझो। आओ, जल्दी हाथ धो लो। मैं अंदर खाना लाने जा रहा हूं। माँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है। पहले सामान यहां रख दो। हाथ धो लो। अंदर आकर खाना खाओ। जल्दी करो जल्दी करो। अब लंबे समय तक मुझे यहीं अपना घर बनाना पड़ेगा।